क्वेश्चन जितना बड़ा है और महाभारत है ये उतना ही इजी है। क्या लिखा है? एक कंट्रेक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years। अब देखो कंट्रेक्टर जो होता है ना, 2 यहाँ पर वो लगा रहा है। क्या लगा रहा है? स्लाइड्स, ठीक है ना, फिसल पट्टी जिस पे बच्चे फिसलते हैं ना पार्क में। और इसका एक कंडीशन है कि एज ऑफ 5 years, है ना, बिलो द एज ऑफ 5 years सी परफेक्ट टू हैव स्लाइड्स हुज टॉप इज एट हाइट इज 1.5 मीटर। ये जो मतलब 5 year के बच्चे के लिए है ना, मतलब 5 year से नीचे के बच्चों का ये है, ठीक है ना, 5 years के नीचे के बच्चों का है। जो ये क्या बोल रहा है कि इसका जो हाइट है बेटा, इसका जो हाइट है 1.5 मीटर है, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ठीक, ये क्या है? ग्राउंड है, ठीक, ओके। और क्या लिखा है आगे? एंड इज इंक्लाइंड एंड द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से कितने डिग्री? ये तो 90 डिग्री होता है, तो ग्राउंड से कितने हैं बेटा? 30 डिग्री। ओके, फाइंड कर लेंगे। एंड इज इंक्लाइंड एंड ग्राउंड वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब ये देखो, ये 3 मीटर हाइट है। किसके लिए? जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, ठीक है ना। और इनका एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब दोनों का पूछ क्या रहा है, ध्यान से सुनो। What should be the length of the slide in each case? अब बता रहा है कि ये जो स्लाइड है ना बेटा, ये स्लाइड का लेंथ बताओ। ये दोनों केस में ये स्लाइड का लेंथ क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग तो समझ भी गए होंगे। देखो क्या होता है, ये बेटा यहां से एंगल बन रहा है तो ये तो बेस हो जाएगा, मतलब ही नहीं है, रोल ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू दिया है परपेंडिकुलर का, निकालना क्या है मुझे? हाइपोटेनियस। तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस किसका होता है? साइन थीटा का होता है, ठीक। तो साइन कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? 1.5। और हाइपोटेनियस के लिए बेटा अभी एक्स में ले लेता हूं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2, 1.5 अपन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, यानी कि 3 मीटर, है ना। एक्स जब एक्स और 1.5 2 जा 3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, ये 3 मीटर है। अब आते हैं इस पे, बहुत छोटा छोटा और माइनर क्वेश्चन है, देख लीजिए। मतलब एक ही क्वेश्चन है, 2 डाल दिया है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब इसमें भी निकालो, है ना। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर, और मुझे फाइंड क्या करना है? हाइपोटेनियस दिया, परपेंडिकुलर हाइट, है ना, हाइपोटेनियस। तो ये भी क्या होता है? साइन थीटा ही होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। और निकालना किसका है इस बार? साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। परपेंडिकुलर कितना दिया है? 3, और इसके जगह पर हाइपोटेनियस के जगह पर मैं एक्स लिख लेता हूं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा? √3/2, है ना। और 3/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी करवा दो, तो ये क्या हो जाएगा? x √3, और ये 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, x बराबर हो जाएगा 6 अपन में √3। मैं आपको क्या बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, तो इसको रेशनलाइज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 6 √3 अपन में 3, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2√3 मीटर। चलिए, मुबारक हो कि ये भी फाइंड हो गया, 2√3। तो देखिए क्वेश्चन ही बहुत इजी था, और मैं आप लोग को बहुत इजी तरीके से बताने की भरसक प्रयास कर रहा हूं। ओके, तो आपको मैं और भी क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोर्ड पर है आपके सामने। क्या लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, है ना, टॉप ऑफ
टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर वे फ्रॉम द फुट टू द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये बोल रहा है कि देखिए ये टावर है, ये क्या है, ये टावर है, ओके, और ये एलिवेशन है, ठीक, ये टावर है ए बी सी, ये 90 डिग्री, ओके, है ना। और बोल रहा है कि विच इज 30 मीटर वे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये जो टावर के फुट से है ना, ये जो एलिवेशन बन रहा है ये कितना है, लेंथ 30 मीटर, कितना है 30 मीटर, ओके। और एंगल कितना बना रहा है बेटा, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब ये इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ओके। अब देखिए एंगल ये है यहाँ, तो एंगल से लगा हुआ क्या होता है, बेस। इस बार वैल्यू किसका दिया है, बेस। हाइपोटेनियस का इस बार रोल ही नहीं है, हटा, हाइपोटेनियस से मतलब ही नहीं है, रोल ही नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए वैल्यू दिया है किसका, बेस का, और मुझे फाइंड किसका करना है, परपेंडिकुलर का। तो मैं वो फार्मूला देखता हूं जिसमें परपेंडिकुलर अपन में बेस आता है, तो एक ही फार्मूला है tan थीटा। यहां पर लगा दो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दिया है। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो 1/√3, और x/में 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, √3x बराबर में 30, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 30/√3। और मैंने आपको एक चीज़ बताया कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, रेशनलाइज कर दो। बहुत इजी तरीका, बहुत 9th में ये कितना बार हम लोग किए हैं। 10 वैल्यू आ गया आपका 10√3 मीटर आंसर। तो इसका हाइट कितना आ गया बेटा, 10√3 मीटर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।